वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे एक दो प्रश्न जो हैं ज़्यादा परीक्षाओं में मिल ही जाते हैं। तो कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। हमारा जो चैनल है उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299226960। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप जो है पूछ सकते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। और आपको स्टडी मटेरियल भी जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, ये झीलें किस प्रकार से निर्मित हैं, इन झीलों की क्या क्या विशेषता हैं, इस लेक्चर के माध्यम से इन सारी प्रश्नों का हल जो है मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। तो अब सबसे पहले चलते हैं उत्तर की ओर, जम्मू कश्मीर राज्य की ओर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? एक है भूलर झील, डल झील, वेरीनाग और शेषनाग, ये और एक नागिन झील। इतनी झीलें जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की झीलें याद करने के लिए एक ट्रिक है कि जितनी भी नाग जिन झीलों के पीछे आता है वो नाग और नागिन झीलें जो हैं कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो पहली है हमारी बूलर झील। इस बूलर झील की कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख लेंगे। पहले नंबर पे ये है कि जो बूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जिसका एकदम या ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? बूलर झील है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये जो झील है वो गोखुर झील का उदाहरण है। कैसा? गोखुर झील का उदाहरण है। कौन सी झील जो है वो बूलर झील जो है वो गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर मतलब गाय के खुर की आकृति के समान जो झील का निर्माण होता है उसको हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। तो बूलर झील के संबंध में दो तथ्य हुए कि एक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। तो और किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य में एक झील है डल झील, दूसरी वेरीनाग और शेषनाग। कौन कौन सी? डल झील, वेरीनाग, ठीक है, और शेषनाग और नागिन झील। ये झीलें जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाग और नागिन टाइप की जो झीलें हैं वो किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अब चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें स्थित हैं उनका नाम है रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें स्थित हैं उनका क्या नाम है? एक है रेणुका, दूसरी सूरजताल और चंद्रताल। ये झीलें किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल झीलें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब आते हैं हम उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में जो झीलें स्थित हैं वो है एक नैनीताल, राकसताल, सातताल, देवताल और नौखियाताल। नौखियाताल, देवताल, सातताल मतलब जिन झीलों के पीछे ताल शब्द जो है वो लयात्मक जो शब्द जुड़ा हुआ है, ताल ये सब झीलें जो है कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में राज्य में स्थित हैं। सिर्फ
ये सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ के, जो सूरज ताल और चंद्र ताल जो झीलें हैं वो किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इसके अतिरिक्त जो झीलें हैं, चाहे वो नैनीताल हो, राकसताल हो, सात ताल, देवताल और नौकछिया ताल, ये सभी झीलें जो हैं कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। सिर्फ 2 ताल की झीलें सूरज और चंद्र को छोड़कर जो है सभी झीलें जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जो झीलें स्थित हैं वो सभी झीलें जो है, मैं लिख देती हूँ बोर्ड पर, ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड राज्य की। सभी झीलें हिमानी निर्मित है। कैसी निर्मित है? हिमानी या ग्लेशियर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये ज्यादातर जो झीलें हैं वो कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली की नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो ये सभी झीलें, उत्तराखंड की जो सभी झीलें हैं वो हिमानी या ग्लेशियर से निर्मित हैं, चाहे वो नैनीताल हो, ये चाहे सात ताल हो, देवताल, ये सभी जो नदियां झीलें हैं वो हिमानी के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यूपी में एक झील है जिसको पूछ लिया जाता है कभी कभार, बरुआ सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो झील स्थित है उसका क्या नाम है? बरुआ सागर झील। आगे देखेंगे। उसके बाद दक्षिण में आएंगे उसके, ये आएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस प्रकार की झील है ये? तो लैगून झील का उदाहरण है। उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। और किस प्रकार की झील है? लैगून झील। इसको हम लैगून झील को हम लैगून झील भी कहते हैं या अनूप। लैगून झील का एक दूसरा नाम क्या है? अनूप झील। आ जाए कि भाई अनूप झील कौन सी है निम्न में से? तो किस पर ट्रिक करेंगे? चिल्का झील पर। चिल्का झील जो है वो अनूप झील का उदाहरण है। और चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो लैगून झील जो है, कौन सी? लैगून झील का उदाहरण कौन सी है? चिल्का झील। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा सबसे बड़ी झील अगर पूछ लिया जाए, ना उसमें मीठा पानी पूछा जाए ना ही उसमें खारा पानी पूछा जाए, तो भी कौन सी झील है? चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। इतना हम याद रखेंगे। आगे देखेंगे। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य पर। आंध्र प्रदेश राज्य में जो झील स्थित है उसका नाम है कोलेरू झील, निजाम सागर और अर्जुन सागर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो झीलें स्थित हैं, पहली है कोलेरू, ये जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। एक है निजाम सागर और तीसरी है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो कृत्रिम झील है और निजाम सागर भी जो है वो कृत्रिम झील का उदाहरण है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो झीलें स्थित हैं उनके नाम है। और तेलंगाना में एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? हुसैन सागर। ठीक है, तेलंगाना राज्य में जो झील स्थित है उसका क्या नाम है? हुसैन सागर झील। उसके अलावा पुलिकट, तमिलनाडु में जो झील स्थित है,
तमिलनाडु में जो झील स्थित है उसका नाम है पुलिकट। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और पुलिकट झील जो भी है वो लैगून झील का उदाहरण है। कैसी झील का है? लैगून झील या अनूप झील का उदाहरण है। लैगून झील क्या होती है? जब सागर का जल जो है सागर क्षेत्र के पास जो स्थलखंड होते हैं वहां पर घुस जाता है, पर उसके निकलने का रास्ता नहीं होता है, इसलिए वहां पर लैगून झील का निर्माण होता है। तो लैगून झील के निर्माण के लिए वहां पर सागर क्षेत्र होना चाहिए और उथला जल क्षेत्र होना चाहिए, तो वहां पर लैगून झील या अनूप झील का निर्माण होता है। तो पुलिकट झील जो है वो लैगून झील का उदाहरण है। किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर मिला आप लोगों को। आगे देखेंगे केरल राज्य पर, दक्षिण की तरफ ही चलेंगे केरल राज्य पर। केरल राज्य में दो झीलें स्थित हैं। एक है वेम्बनाड झील और दूसरी है अष्टमुदी झील। दो झीलें हैं जो केरल राज्य में स्थित हैं, वेम्बनाड और अष्टमुदी। जो ये झीलें हैं, जो वेम्बनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? जो वेम्बनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। इनको स्थानीय भाषा में भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। और इन झीलों को स्थानीय केरल की स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। जो केरल में ये झीलें स्थित हैं, वेम्बनाड झील और अष्टमुद्री झील, इनको स्थानीय भाषा में कयाल नाम दिया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, केरल राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? वेम्बनाड जो भारत की सबसे लंबी झील है और अष्टमुद्री झील। और केरल में इनको स्थानीय भाषा में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे इसके बाद आएंगे महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र राज्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील जो है वो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ये जो है इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है। कौन सी झील? लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है उसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। जब ज्वालामुखी के मुख पर जो है जल एकत्रित हो जाता है और तो वहां पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो लोनार झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में निम्न में से कौन सी झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है? तो लोनार झील महाराष्ट्र की जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। आगे देखेंगे राजस्थान पर चलेंगे। राजस्थान राज्य में जो झील स्थित है, एक हो गई हमारी सांभर झील, दूसरी डिडवाना झील और पंचपादरा और पुष्कर झील। ये झीलें सांभर झील, डिडवाना, पंचपादरा और पुष्कर झील जो है
किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं उनका निर्माण जो है वो पवन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? पवन प्रक्रिया के द्वारा या हवा के द्वारा निर्मित है। पवन द्वारा निर्मित जो झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं? सामर, डिडवाना, पंचपादरा और पुष्कर झील जो है वो पवन के द्वारा निर्मित है झीलें हैं। ये जो झीलें हैं राजस्थान में वो लवणीय झील का उदाहरण है। कैसी झीलें हैं? लवणीय झीलें हैं या नमकीन झीलें हैं। इनसे जो है वो नमक भी प्राप्त किया जाता है। राजस्थान की जो झीलें हैं उनसे नमक भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सी? मणिपुर राज्य में जो झील स्थित है वो कौन सी है? लोकटक। लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत की, ये पूर्वोत्तर भारत है तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कीवुल लामजाओ जो अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? वो लोकटक झील में ही स्थित है। ये कीवुल लामजाओ जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ जीव अभयारण्य है। वो कहाँ पर? मणिपुर राज्य में स्थित है और लोकटक झील पर ही स्थित है। ठीक है, तैरता हुआ कीवुल लामजाओ। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे हमने आज फैक्ट पढ़े, तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? चिल्का झील। खारे पानी की भी पूछ लिया तो भी चिल्का है। लैगून झील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? तो वो भी चिल्का है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हम फिर चलेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, वो होगी हमारी वुलर झील। ठीक है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो लोकटक झील है। वो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाथ झील जो केरल राज्य में स्थित है वो सबसे लंबी झील है। तो इतने सारे फैक्ट्स जो हैं इसके द्वारा कवर हुए। अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8299226960 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके हमारे लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और GIC प्रवक्ता सभी की तैयारी होती है। तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करिए। थैंक यू।